हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी बड़ी कंपनी की सिक्योरिटी सिर्फ एक अच्छे एंटीवायरस या फायरवॉल से मजबूत नहीं होती है? क्या आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में पीपल, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी का भी उतना ही बड़ा रोल होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल यानी BMIS, बिजनेस मॉडल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सीखेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। अगर आप एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, एथिकल हैकर हैं, साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हैं या किसी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, BMIS मॉडल। दोस्तों, BMIS मॉडल एक सिस्टम थिंकिंग अप्रोच पर आधारित है। मतलब यह कि हम सिक्योरिटी को सिर्फ एक एंटीवायरस, फायरवॉल या कोई सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं मान सकते। BMIS मॉडल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रेटेजी, दूसरा है पीपल, फिर प्रोसेस और चौथा कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी। ये चारों कंपोनेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी अगर किसी एक में बदलाव होगा तो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम पर असर पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की HR टीम बिना सही बैकग्राउंड चेक के किसी को नौकरी पर रख लेती है तो वह इंसान बाद में डेटा चोरी कर ले तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को दोष नहीं ठहराया जा सकता। अब BMIS मॉडल के चारों कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। सो कंपोनेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड स्ट्रेटेजी। ये पहला कंपोनेंट है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए साइबर सिक्योरिटी प्लानिंग तभी सफल होगी जब वह बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ी हो। यह कंपनी के बिजनेस गोल, वैल्यूज, मिशन और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को एक साथ रखता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक ई-कॉमर्स कंपनी अपने ग्राहकों की पेमेंट डिटेल को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन अगर उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी में सिक्योरिटी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो डेटा ब्रीच का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक बैंक है जो बिना प्रॉपर KYC प्रोसेस के अकाउंट खोल देता है तो बाद में फर्जी अकाउंट से फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बिजनेस स्ट्रेटजी में सिक्योरिटी गवर्नेंस को शामिल करें, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाएं और उसे समय समय पर अपडेट भी करें। सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को बिजनेस, फाइनेंस और IT टीम के साथ इंटीग्रेट भी करें। अब समझते हैं अपना अगला कंपोनेंट जो कि है पीपल यानी कर्मचारी। किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क इंसान ही होता है। एक लापरवाह कर्मचारी कंपनी का सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा बन सकता है। एग्जाम्पल, एक कर्मचारी को फिशिंग ईमेल आता है और वह गलती से उस पर क्लिक करता है और क्लिक करके कंपनी का डेटा हैकर्स को दे देता है। दूसरा एग्जाम्पल, कंपनी के कर्मचारी ऑफिस के वाईफाई का पासवर्ड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जिससे डेटा ब्रीच का खतरा बढ़ जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग करवाएं, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी लागू करें, पीपल, HR और IT को कोलैबोरेशन रखें ताकि कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी की एक्सेस तुरंत रद्द की जा सके। अगला और तीसरा कंपोनेंट समझते हैं प्रोसेस। दोस्तों, सिक्योरिटी सिर्फ नियम बनाने से लागू नहीं होती है, उसे सही प्रोसेस से लागू करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी के पास डेटा बैकअप प्रोसेस नहीं है और सिस्टम हैक हो जाता है तो सभी डेटा हमेशा के लिए खो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर पासवर्ड पॉलिसी सही नहीं बनाई गई है तो लोग कमजोर पासवर्ड रखेंगे और जिससे आसानी से हैकिंग हो सकती है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बनाएं, सिक्योरिटी प्रोसेस को समय समय पर रिव्यू करें, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान तैयार रखें। चौथा कंपोनेंट समझते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बिना स्ट्रेटेजी, प्रोसेस और पीपल के अधूरी होती है। एग्जाम्पल, कंपनी में एंटीवायरस और फायरवॉल होने के बावजूद अगर लोग वीक पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो डेटा ब्रीच हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर बैंक में CCTV कैमरे लगे हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो यह कितना ही सुरक्षित होगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करें, सिम सोल्यूशन या AI ड्रिवन सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करें
और क्लाउड सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी पर भी ध्यान दें। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा BMIS मॉडल कैसे सिक्योरिटी को एक सिस्टम के रूप में रखता है। स्ट्रेटजी बनाएं जो सिक्योरिटी को बिजनेस से जोड़ें, पीपल को सिक्योरिटी ट्रेनिंग दें, प्रोसेस को मजबूत करें और टेक्नोलॉजी को सही तरीके से लागू करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।